सच्चाई में अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। एंकर प्रेम कुमार के साथ देखिए DS दादा हजूर न्यूज। हम दिखाते हैं अपने रिपोर्टर की ये खास रिपोर्ट। कृपया आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद। मैं प्रेम कुमार DH न्यूज से आज एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो 3.5 लाख महिलाओं को रोजगार दिला चुकी है, जो गरीब महिलाओं के साथ कंधे से कंधा बढ़ा के खड़ी हुई हैं और उनको उनके पैरों पर खड़ा किया है, जिसको नारी शक्ति का एक नाम दिया गया है। उनसे हम पूछना चाहेंगे, उनके पास आए। सबसे पहले मैम आपका शुभ नाम। नमस्कार प्रेम जी, मेरा नाम सकीना जोसेफ, नारी शक्ति प्रेसिडेंट। और नारी शक्ति कर्नाटका बेस्ड एक ट्रस्ट है जहाँ पे महिलाओं को हम रोजगार देते हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हैं और कोशिश करते हैं उन महिलाओं को इतना प्रोत्साहित करें कि वो अपने घर की जिम्मेवारियाँ उठा सके, अपने बच्चों को एक अच्छा उज्जवल भविष्य दे सके। एक क्वेश्चन आता है कि आपको ये प्रेरणा कैसे आई कि आप इस पद पर काम करें? देखिए, महिलाओं को प्रेरणा आने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, क्योंकि घर में ही वो अपना परिवार को जैसे जोड़ के रखती है। क्योंकि मैं एक छोटी सी लाइन बोलूँगी, इफ़ योर आइज, हर परिवार को संभाल कर जोड़े रखती है, सब जोड़ के रखती है। उसी तरीके से महिला अगर आत्मनिर्भर बन जाए तो देश की उन्नति है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि महिलाओं की उन्नति देश की उन्नति है और हमें आगे बढ़ के और महिलाओं को अपने साथ जोड़कर देश की उन्नति की ओर चलना है। और इस महिलाओं को वुमेन एम्पावरमेंट में जब मैंने काम करना शुरू किया, जहाँ मुझे लगा कि अकेले आपको इसमें जैसे कुछ मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा होगा। संस्था है जैसे नारी शक्ति, तो उसके लिए आपको किन किन मुसीबतों से गुजरना पड़ा या क्या क्या आपके सामने कठिनाइयाँ आई? देखिए, बहुत सारी कठिनाइयाँ आई हैं, क्योंकि मैंने जब नारी शक्ति शुरू किया था, पहली बात तो ये, ना मेरे पास ऐसी कोई रोज़गार थी, ना कोई फैक्ट्री थी, क्योंकि मुझे ऐसे ही बस लगा कि मुझे कुछ करना है। और जब मैं महिलाओं से मिली तो जो घर वगैरह में काम करती थी, जो छोटे छोटे तबके में लेबर क्लास में काम कर रही हैं, उनको उनकी रोज़गार जो वो कमाती थी वो उन्हें बस नहीं होता था, और वो चाहती थी कि अपने बच्चों के लिए वो कुछ अच्छा भविष्य चुने। लेकिन उस दौरान जब महिलाएं मेरे पास आई तो कहने लगी हमें कुछ करना है, हमें कोई रोज़गार दो। तो उस टाइम मैं एकदम सोच में पड़ गई कि मेरे पास तो कोई फैक्ट्री नहीं है जो मैं इनको रोज़गार दूँ। और तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुझे इनको अंदर से वो आत्मा से इनको अंदर से फील होना चाहिए कि इन्हें कुछ करना है। तो मैंने शुरुआत तो ऐसी चीज़ों से करी कि मुझे पता चलना चाहिए कि ये लोग काम कर भी सकती हैं या नहीं। तो मेरी महिलाएं जितनी भी मेंबर शक्तियाँ, मैं अपनी मेंबरों को शक्ति बुलाती हूँ, क्योंकि उन्हीं से मैं जानी जाती हूँ और नारी शक्ति का नाम हमने दिया है। तो उन्हें मैंने पापड़ खरीदा और कहा कि इस पापड़ को अनपैक करो, प्लास्टिक कवर से निकालो। तो उन्होंने कवर से निकालने के बाद मैंने कहा कि अब इसे दूसरे पैकिंग करो और फिर इसे मार्केटिंग करो, इसे बेचो। तो इस प्रोसेस में उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको आमदनी कितना हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, नुकसान हुआ। तो कहते हैं कि यही पापड़ अगर हम बनाना शुरू करें तो? मैंने कहा यही मैं चाहती हूँ। तो मुझे वो रूट तक जाना पड़ा जब उन्हें लगा कि अगर हम मार्केट से खरीद कर इसको टैगिंग करके बेचेंगे तो इससे फ़ायदा हमारे को कुछ नहीं है। तब हमने शुरू किया नैसर्गिक नाम के एक ब्रांड का। नैसर्गिक का मतलब है नेचुरल्स, जिसमें हम कोई प्रिजर्वेटिव नहीं इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम हर चीज़ प्योर रहता है, नो एडेड कलर, नो एडेड कोई भी प्रिजर्वेटिव। हम लोग उसे ज़्यादा लंबे समय के लिए रखने के लिए प्रिजर्वेटिव भी नहीं यूज़ करते, नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग में ये संस्था आपने कहाँ से स्टार्टिंग की? नारी शक्ति मैंने कर्नाटका से शुरू किया, बैंगलोर से। कितने समय तक के लिए वहाँ पर आपने काम किया? अब हमें हो गया इसे 15 साल से ऊपर। 15 साल में आप 3.5 लाख महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा कर पाएंगे। जी बिल्कुल। और आगे अब आपका करने का क्या विचार है, क्या आपने सोचा है? मैं सिर्फ कर्नाटका तक सीमित नहीं रहना चाहती थी, अपने इन विचारों को मैं आगे और राज्यों में भी शेयर करना चाहती थी। तो इसी दौरान मैं
जहाँ पे दूसरे स्टेट्स में गई, जैसे चेन्नई कवर किया, फिर हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट कवर कर रहे हैं। इसी तरीके से दिल्ली में भी अब हमने शुरू कर दिया है, महिलाओं को जोड़कर उनको प्रोत्साहित करके उनको काम रोजगार देना जो जो वो कर सके। तो मैम जैसे अभी जैसे कि रिक्शे का भी प्रोग्राम हुआ, जैसे गरीबों के लिए रिक्शे भी आवंटन कराना या कुछ किस किस तरीके का वो करते हैं? देखिए, हम लोग कार्यक्रम करते हैं महिलाओं के हित में, जैसे मदर्स डे हुआ, वुमेन्स डे हुआ, चाइल्ड वेलफेयर पे, कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम, ये सारे हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। इस दौरान हम ऐसी महिलाओं को पहचान दिलाते हैं जिनको कोई जानता ही नहीं है। अब कई महिलाएं ऑटो चलाती हैं, तो पायलट बैच जब यहाँ पे ऑटो चलाना शुरू किया तो उन्हें कोई जानता नहीं था, तो हमने उन 60 महिलाओं को अवार्ड दिया वुमेन्स डे पे। जब उन्हें अवार्ड मिला तो उनका मतलब दे वर सो हैप्पी, उनका खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्हें लगा भाई उन्हें भी कोई पहचान मिली और उन्हें भी अपने ऊपर प्राउड फील हुआ। तो इस दिवाली के मौके पर उन गरीब महिलाओं के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं चाहती हूँ कि महिलाएं जिस तरीके से अपने घर को सजाती है साफ सफाई करके और दिया लगाकर, उसी तरीके से हमें अपने देश के लिए करना है। रोज जो दिया हम जलाएंगे उस दिए से दूसरे लोग भी इंस्पायर हों। और मैं कहती हूँ नेशनली नहीं इंटरनेशनल भी नारी शक्ति जा चुका है, क्योंकि नारी शक्ति को इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। वियतनाम से मिला है, जर्मनी से मिला है और दुबई जा रहा है नारी शक्ति अवार्ड्स लेने, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो दिए की रोशनी, जिस तरीके से दिवाली में दिया जलता है और वो रोशनी हर जगह स्प्रेड होती है, उसी तरीके से हम नारी शक्ति के इस रोशनी को हर जगह स्प्रेड करना चाहते हैं। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि गवर्नमेंट से भी कोई आपको ऐड मिलती है? देखिए, गवर्नमेंट से ना तो ऐड हमें मिला है, एड हमारे को गवर्नमेंट एड प्रोजेक्ट्स के लिए हमने आज तक कभी उस तक अप्रोच नहीं करा, क्योंकि हमें शायद राइट चैनल ही नहीं पता है। और मैं चाहती हूँ कि जैसे भी हम कर रहे हैं, हम लोग किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते, चाहे वो सरकारी क्यों ना हो। हम इंतज़ार कर रहे हैं एक ना एक दिन सरकार की नज़र हम पे पड़ेगी कि हमने अपने आप पर ही इतना काम कर लिया, क्योंकि मेरी महिलाएं आत्मनिर्भर है, अपने ऊपर उन्हें भरोसा है और हम लोग सेल्फ जनरेट करते हैं फंड्स। जितनी भी मेहनत करते हैं, अभी ही नहीं कोविड के दौरान में हमने इतने सारे मास्क 10 लाख के ज़्यादा मास्क हमने फ्री में बांटा और कई राशन हम लोगों ने, सारी महिलाएं अपने घर के राशन को ले आई इकट्ठा करके उन ज़रूरतमंदों को हमने दिया। तो ये सारा जज्बा जो अंदर से आता है कुछ कर दिखाने का, तो उस जज्बे के साथ हम जीते हैं। नारी शक्ति की हर महिला में वो जज्बा है और चाहते हैं कि इस देश को हम और आगे बढ़ाएं और एक नई पहचान दें, क्योंकि नारी शक्ति केवल नाम नहीं है, नारी में वो शक्ति है जो हर महिलाओं को पता होना चाहिए कि उसमें क्या शक्ति है। थैंक यू मैम सो मच।